नीलकंठ भगवान शिव की जय। नमस्कार। शिव से शिवत्व की ओर की इस गहन यात्रा में आपका हार्दिक स्वागत है। हम सब भगवान शिव के अनेक रूपों और प्रतीकों से परिचित हुए हैं, लेकिन आज हम उनके एक ऐसे चिन्ह पर प्रकाश डालेंगे जिसने उन्हें महादेव बनाया। यह है उनका नीलकंठ स्वरूप। यह केवल एक रंग का निशान नहीं, बल्कि जीवन के हर जहर को अमृत में बदलने का असीम रहस्य है। एक ऐसी सीख जो आज के चुनौतीपूर्ण समय में हर व्यक्ति के लिए बेहद प्रासंगिक है, चाहे वह किसी भी विश्वास से जुड़ा हो। आइए हम सब बचपन से समुद्र मंथन की जो कथा सुनते आए हैं उसको दोहराएं थोड़ा सा। अमृत की खोज में किया गया एक विशाल प्रयास, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि इस मंथन का पहला फल अमृत नहीं बल्कि एक भयानक विष क्यों था? पौराणिक कथाओं के अनुसार जब देवताओं और असुरों ने क्षीर सागर का मंथन किया तो अमृत से पहले एक प्रचंड और विनाशकारी विष निकला, हलाहल। यह इतना तीव्र था कि इसकी एक बूंद भी पूरे ब्रह्मांड को भस्म करने की शक्ति रखती थी। चारों ओर त्राहि मच गई। सोचिए, हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। हम सब अपने जीवन का मंथन ही तो कर रहे हैं ना, चाहे वह करियर बनाना हो, रिश्ते निभाना हो या कोई बड़े लक्ष्य हासिल करना हो। हम अमृत यानी सफलता या खुशी की उम्मीद करते हैं, लेकिन इस मंथन में अक्सर हम पाते हैं कि हलाहल यानी अप्रत्याशित नकारात्मकताएं निकलती हैं। ये हो सकते हैं कि अचानक आई परेशानियों, लोगों की आलोचनाएं, असफलताएं या आंतरिक तनाव और डर। ठीक वैसे ही जैसे समुद्र मंथन से हलाहल निकला, हमारे प्रयासों से भी ऐसी चीज़ें ही निकलती हैं जिनकी हमें उम्मीद नहीं होती। यह हमें सिखाता है कि प्रगति और निर्माण के साथ मुश्किलें आना स्वाभाविक है। जब हलाहल निकला तो हर कोई भयभीत था, कोई उसे छूना नहीं चाहता था। तब श्रेष्ठ को बचाने के लिए करुणा के सागर भगवान शिव प्रकट हुए। बिना किसी हिचकिचाहट के साथ उन्होंने उस भीषण विष को अपनी अंजलि में लिया और उसे पी गए। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण मोड़ आता है। जैसे ही विष उनके कंठ में पहुंचा, उनकी सहचरी आदि शक्ति माता पार्वती ने अपने योग बल और अटूट प्रेम से शिव के गले को कस के पकड़ लिया। उन्होंने सुनिश्चित किया कि वह विष ना तो नीचे शरीर में उतरे और ना ही मुख से बाहर आए। विष के प्रभाव से शिव का कंठ नीला पड़ गया और वो नीलकंठ महादेव कहलाए। यह घटना शिव और शक्ति के अटूट बंधन और सामंजस्य की प्रतीक है। नीलकंठ की यह कथा केवल पौराणिक आख्यान नहीं है, यह जीवन के एक सार्वभौमिक सत्य को उजागर करती है और हमारे हर बड़े प्रयास के लिए एक गहरा जीवन दर्शन प्रस्तुत करती है। जब विष यानी समस्याएं उत्पन्न होती हैं तो अक्सर हर कोई उनसे बचना चाहता है। शिव का विष पीना हमें सिखाता है कि किसी को तो वो जिम्मेदारी उठानी ही पड़ेगी। यह साहस का कार्य है। अपने जीवन में भी जब नकारात्मकता आती है, चाहे वह गुस्सा हो, ईर्ष्या हो या तनाव, तो हमें उसे अपने भीतर लेना तो पड़ता है, लेकिन उसे अपने मूल स्वभाव जैसे मन, आत्मा, शांति आदि को दूषित नहीं करने देना चाहिए। हमें उसे अपने गले में रोकना यानी उसे अपने विवेक के स्तर पर नियंत्रित करना सीखना चाहिए और उसे अपने आत्मा में नीचे नहीं जाने देना चाहिए और उसे बाहर उगल कर दूसरों को नुकसान भी नहीं पहुंचाना चाहिए। यह आत्म नियंत्रण और भावनात्मक बुद्धिमत्ता है।
पार्वती जी की भूमिका हमें याद दिलाती है कि हम हमेशा अकेले नहीं होते हैं। कभी कभी हमें अपने विष को संभालने के लिए बाहरी या आंतरिक शक्ति जैसे स्वयं का दृढ़ संकल्प, आत्मविश्वास या किसी प्रियजन का समर्थन या किसी गुरु की मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। यह समर्थन हमें उस विष को निष्प्रवाही करने और शांति बनाए रखने में मदद करता है। यह सिखाता है कि सहायता स्वीकार करना कमजोरी नहीं बल्कि संतुलन और शक्ति का स्रोत है। गले का क्षेत्र आध्यात्मिक रूप से विशुद्धि चक्र से जुड़ा है, जो अभिव्यक्ति और शुद्धिकरण का केंद्र है। नीलकंठ हमें यह भी प्रेरणा देता है कि हमें अपनी वाणी और विचारों को शुद्ध रखना चाहिए। जब नकारात्मक भावनाएं या विचार विष के रूप में उठे तो उन्हें अपने कंठ में रोक लें। उन्हें शब्दों का रूप देकर बाहर ना आने दें, जो दूसरों को या हमें स्वयं को नुकसान पहुंचाता है। यह आत्मशुद्ध, विवेकपूर्ण संचार और सत्य बोलने की क्षमता का प्रतीक है। शिव का नीला कंठ कोई दाग नहीं बल्कि अभूतपूर्व सहनशीलता, लचीलेपन और अनुभव से मिले गहरे ज्ञान का प्रतीक है। यह दिखाता है कि आप कठिनाई से गुजरे हैं, आपने नकारात्मकता को संभाला है और उससे आप अधिक मजबूत और बुद्धिमान बनकर निकले हैं। यह एक ऐसी निशानी है जो हर किसी के जीवन में आती है जब वे अपने संघर्षों को साहस और संयम से पार करते हैं। तो दोस्तों, नीलकंठ का प्रतीक हमें यही सिखाता है कि जीवन के मंथन से विष निकलेगा ही, लेकिन हमारे पास शिव का साहस और पार्वती का समर्थन है। साहस विष को स्वीकार करने का, उसे अपनी वाणी और विचारों को दूषित किए बिना नियंत्रित करने का, और समर्थन उसे अपने भीतर समाहित कर शांत रहने का सीख देता है। यह कथा हमें सिखाती है कि हम संघर्षों को शक्ति और ज्ञान के स्रोत में बदल सकते हैं और जीवन के विष को अपने नीलकंठ में धारण कर स्वयं को और संसार को बचा सकते हैं। आपके जीवन का सबसे बड़ा हलाहल क्या है जिसे आप नीलकंठ की तरह स्वीकार कर शांत करना चाहते हैं, और आपके पास कोई ऐसी सहायक शक्ति है जो आपकी मदद करती है? कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको यह गहन जानकारी पसंद आई है तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और स्पिरिचुअल जर्नी विद ईरा एंड जेनी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप हमारे शिव से शिवत्व की ओर की अगली यात्रा को कभी मिस ना करें। श्री नीलकंठाय भगवान शिव की जय। धन्यवाद दोस्तों।